बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां से अली अमीन गंडापुर ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। नदीम मलिक के साथ उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और सबसे बड़ा इंकशाफ तो यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ 99% मामला तय हो गए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि 99% मामला तय हो गए हैं, 1% मामला रह गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मामला तकरीबन 80% तय हो गए थे और वो फिर तोड़ ना चढ़ सके और अब दोबारा मामला 99% तय हो चुके हैं। उसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा अब मैं इन मामला को रिकॉर्ड पर ला चुका हूं। उन्होंने वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिटेक्स्ट उसका यही बनता है कि जैसे कि उन्होंने चीजें डॉक्यूमेंट की हैं। उन्होंने कहा कि अब चीजें रिकॉर्ड पर ला चुका हूं, इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुकरना ईजी नहीं होगा। अगर वो मुकरेंगे तो फिर सबको पता चलेगा कि वो पीछे हटे हैं और मुकर गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने इसके अलावा भी बहुत सारे इंकशाफात किए, लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे कि जो 99% चीजें हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा। जाहिर है इसमें एक तो कमीशन बनने का मामला शामिल होगा जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ। उसके साथ साथ जो मैंडेट लूटा गया वो मामला होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, ये एग्जैक्टली उनके वर्ड थे, कि इमरान खान को नथिया गली, बनी गाला या वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस केपी में मुंतकिल किया जा सकता है या उसकी तजावीज़ हो सकती हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए और एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि आपको अगर हटा दिया गया है सदर खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन से, तो आप क्या समझते हैं कि आपके ऊपर से एतमाद ख़त्म हो गया है? उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने यह फैसला किया है तो उसके बाद मेरा इसके ऊपर क्या जवाब है, ये बेमानी हो जाता है। मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं वो निभाऊंगा। मुझे वहां से हटाया गया है तो जिनको लगाया गया है उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं। तो इस सवाल को तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम बातें जो डिस्कशन हो रही है या जो उनकी इंटरेक्शन हो रही है उस पर जो उन्होंने रोशनी डाली है वो बहुत ही मानी खेज है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा आप ये कहें कि पॉजिटिव या मुस्बत डेवलपमेंट होती है। मेरा उसमें पर्सनल ओपिनियन कुछ और है और वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बातचीत ज़्यादा बेहतर तरीके से तब तोड़ चढ़ती है जब दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हों और वहां ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी का मतलब यह है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा जाए। जो मुझे यहां नजर आता है, यहां पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है जिस तरह की गेम्स खेली जा रही हैं, दाएं बाएं आगे पीछे जो गेम्स हमें खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं आजकल भी, उससे ये कम अज कम वाजे होता है कि उस तरफ अभी तक सीरियसनेस और ऑनेस्टी की बहुत कमी है। अब अगर ये ऑनेस्टी और सीरियसनेस नहीं होगी तो मामला मुझे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आते। लेकिन ओवरऑल जो अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान है कि 99% मामला तय हो चुके हैं, 1% रह गए हैं। और उन्होंने वाजे कहा कि इमरान खान पहले अपनी रिहाई नहीं चाहते, वो पहले अपने वर्कर्स की रिहाई चाहते हैं। और दूसरे मामला तो आपके सामने ही हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक खत भी लिखा है। उस खत के बारे में जब अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा किया है वो खत लिखा है। मतलब कि ये जो खत है ये भी अली अमीन गंडापुर को नजर नहीं आ रहा कि इससे किसी भी तरह से ये जो बातचीत हो रही है ये मुतासर होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मैं यही कहूंगा कि एक खुशाइन बात है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सेंस प्रिवेल होती है या नहीं होती। अगर होती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को रीसेट करती है आइन के ऊपर, तो एक मुस्बत बात होगी और मामला आगे चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे बहुत अहम खबरें हैं। अगली खबर तो यह है कि आर्मी चीफ को जो इमरान खान ने खत लिखा, आपके सामने उस खत के मुदरजात हमने पिछले वीलॉग में रखे। सफर की वजह से पिछला वीलॉग बहुत लेट कर पाया था, इसलिए शायद आप ना देख पाए हों। इस वीलॉग के एंड पर उसका लिंक भी देंगे। तो खत क्या लिखा है उसको समझने के लिए पिछले वीलॉग में पूरी तफसील के साथ हमने वो 6 नकात जो इमरान खान ने कवर किए हैं और आर्मी चीफ को जो खत लिखा है, जिसका बेसिक मतन ये है कि आप काफी हो चुका, अब आप पीछे हट जाएं, अपने आईनी रोल पर जाएं और ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ये खत्म करें। काफी पाकिस्तान के साथ जुल्म हो चुका, नुकसान हो चुका, फौज के साथ भी हो चुका, जो शहादतें हो रही हैं और सब कुछ। और पूरा एक कंप्रीहेंसिव उन्होंने एक किस्म का प्लान, खत या जो कुछ पिछले दिनों में हुआ उसका एक कंप्रीहेंसिव समरी जो है वो इमरान खान साहब ने पॉइंट्स बनाकर पूरी कौम के सामने रखी है और फौज को और आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया है कि उन्हें वापस आइन पर रीसेट होना चाहिए। ये तो हो गई बात। लेकिन कल आपके सामने हमने रखा कि जैसे ये खत आया
तो जो मिलिट्री टाउट्स हैं या जर्नैली और नून लीगी टाउट्स हैं, उनकी ड्यूटी लग गई कि इस खत को नेगेटिवली इंटरप्रेट किया जाए। यही वो वजह है जो मैंने अभी आपको, जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया कि 99% बात तय हो गई, तो मैंने साथ ही आपको कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मेरा ज़ाती तज्जिया है कि मुझे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ईमानदारी की यहाँ कमी नजर आती है। और वो कल के मामले में भी है, जैसे ही खत गया तो जो जर्नैली मीडिया है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि इस खत की नेगेटिविटी फैलाई जाए। आसमा शराजी साहबा ने तो तज्जिया करते हुए ये कहा कि लेट गए, डिमांड की जा रही है, माफ़ी मांगी जा रही है, इल्तजा की जा रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, टोन डाउन हो गए हैं। याया खान पार्ट 2 नहीं कहा, महमूद रहमान कमीशन नहीं कहा, इस तरह जनरल डायर नहीं कहा। तो वो बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान, और फिर उन्होंने कहा कि जो हालात बदल गए हैं, सदर ट्रंप के साथ मामलात को भी उन्होंने जेरे बहस लाई वो अपने इसी तज्जिए में। और उन्होंने कहा कि क्योंकि वहां पर भी अब रियासत पाकिस्तान, दूसरे लफ्जों में इशारा उनका यही था कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह की बातचीत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो गई है, इस वजह से इमरान खान अब थोड़ा सा टोन डाउन हो रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, इसलिए वो अपने मामलात को हैंडल करने के लिए अपनी बातचीत को जरा थोड़ी नरम कर रहे हैं। ये तज्जिया था आसमा शराजी साहबा का, लेकिन ये तज्जिया ज्यादा देर ना चल सका। अब टाउट्स बेचारे जो हैं रात गए, मेरा ख्याल उनके कान खींचे गए हैं, या उन्हें, मैंने आपको बताया ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, और उसके साथ साथ जो हमारे चौधरी साहब हैं वो भी कोई लंबी चौड़ी सोच नहीं करते, नंबर 1 ही सोचते हैं बस। और उसके बाद वो, उनको बाद में याद आता है कि ओहो ये तो गलत हो गया। अब आज सुबह से नया तज्जिया मार्केट में आया, और वो ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को धमकी दी है, और वो ये है कि इमरान खान ने फौज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, इमरान खान ने फौज में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की है। अब ये नया मंत्रा है। अब आप सोचेंगे कल मंत्रा और था, अब का मंत्रा और है। मैं बताता हूं। अब क्योंकि इमरान खान ने पूरी फौज को मुखातिब करके ये खत लिखा है, आर्मी चीफ को जाहिर है मुखातिब किया, लेकिन उसमें उनके मुखातिब में पूरी फौज है। उन्होंने पूरी फौज के बारे में जो जुमला लिखा है कि मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है, और ये जो कुछ फौज के साथ किया जा रहा है और शहादतें हो रही हैं, और उसकी बड़ी वजह मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम और इकॉनमी का उसकी वजह से जो हशर हुआ है, सिक्योरिटी का जो उसकी वजह से हशर हुआ है, वो है। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए और फौरी तौर पर वापस जाना चाहिए। अब ये खत जब लिख दिया तो जाहिर है आर्मी चीफ के ऊपर मिलिट्री के अंदर से प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे जो प्रेशर बनेगा उससे बचने के लिए अब जर्नैली मीडिया और नून लीगी मीडिया जो है उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई है कि आपने ये वाली बात नहीं करनी कि इमरान खान लेट गए हैं या वो मुज़ाकरात मांग रहे हैं, बल्कि ये बताना है कि इमरान खान जो है वो फौज में दरार डाल रहे हैं, इंतशार डाल रहे हैं और आर्मी चीफ को धमकियां दे रहे हैं। अब ये नया मंत्रा है जो इनके फायदे में होगा। हालांकि हकीकत क्या है कि ना ही इमरान खान लेटे हैं, ना डरे हैं, ना ही वो इंतशार फैला रहे हैं, ना धमकी दे रहे हैं। वो सिर्फ कानों में से सच गुजार रहे हैं। वो पूरे इदारे को मुखातिब करके कह रहे हैं कि एक शख्स की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के इदारे को भी नुकसान हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे बचा जाए। बहरहाल अगली खबर जो है वो वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर चौधरी निजामुद्दीन, जिनके बारे में हाल ही में जर्नैली मीडिया और नून लीगी जो टाउट्स हैं वो बता रहे थे कि साडी गल हो गई है, वो जिनकी बात हुई थी उनके लिए सदर ट्रंप की तरफ से एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी से एक और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए, और उस खबर का नाम इस वक्त डैरन बेटी है। डैरन बेटी जो है उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया गया है, और लगाया गया है डोनाल्ड लू का बॉस। डोनाल्ड लू तो चले गए हैं, उनका तो मामला खत्म कर दिया, उनको तो सदर ट्रंप ने फारिग कर दिया, मतलब उनका पिछली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू नहीं किया, वो फारिग कर दिया उनको, उन्हें घर भेज दिया। अब उनके भी ऊपर वाली जो पोजीशन है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, अब अंडर सेक्रेटरी, मेन असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी ऊपर की पोजीशन पर लाए हैं मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो लाए हैं वहां पर डैरन बेटी को। अब ये जो नई अपॉइंटमेंट या नई बुरी खबर चौधरी निजामुद्दीन के लिए है, जिनको मैं डैरन बेटी कह रहा हूं, इन्होंने हाल ही में चंद महीने पहले एक इंटरव्यू दिया है, और उससे पहले इन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू भी लिया था। जी हां, एक जर्नलिस्ट के तौर पर डैरन बेटी ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया था और तफसील के साथ मामलात इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किए थे। डैरन बेटी साहब जो हैं, उनका अपना एक इंटरव्यू हाल ही में, जिसमें वो कोई 10-12 मिनट बहुत ही पैशनेटली इमरान खान का पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इतने बेहतरीन और मुदल्लल अंदाज में, शायद हम भी उतने बेहतरीन और मुदल्लल अंदाज में इमरान खान का पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर सकें जिस तरीके से डैरन बेटी ने किया।
इस इंटरव्यू में बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही, मैं ये कहूंगा, मुदब्बराना तरीके से डैरन बेटी ने तफसील के साथ इमरान खान के साथ क्या हुआ, इमरान खान का बैकग्राउंड 1980 से लेके सदर ट्रंप के साथ उनका मुआवजना, जिस तरीके से इमरान खान एक सेलिब्रिटी थे, उसके बाद इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम और स्टेटस को और एस्टेब्लिशमेंट को हरा के अपनी पार्टी बनाई, वजीर आजम बने। उसके बाद सदर बाइडन की जो एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट थी, विक्टोरिया न्यूलैंड, उन्होंने किस तरीके से रजीम चेंज की, साइफर का किस्सा, बाइडन ने किस तरीके से उस सारी चीज के अंदर अपना किरदार अदा किया, और फिर एक तकाबली जायजा उन्होंने दिया कि कैसे, उन्होंने कहा कि उन पर जुल्म इमरान खान पे सदर ट्रंप से भी ज्यादा हुआ है। उन्होंने 100 का वर्ड इस्तेमाल किया था अपने इंटरव्यू में कि 100 मुकदमात के अंदर उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, बल्कि प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब ये जो डैरन बेटी है, ये डैरन बेटी जो है, ये अब बने हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पब्लिक डिप्लोमेसी के, और जितने ये बेहतर अंदाज से ये सारा मामला समझते हैं और इन्होंने जितना पैशनेटली उसे एक्सप्लेन किया है, और जितनी उनको इस चीज का अदराक है कि सदर बाइडन ने किस तरीके से अपनी पोजीशन को या अपना जो इन्फ्लुएंस था अमेरिकी सदर के तौर पर, उन्होंने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में कितना गलत इस्तेमाल किया, और उसका पाकिस्तान की आवाम को कितना नुकसान हुआ, इमरान खान को कितना हुआ, पूरे खित्ते को कितना हुआ, वो सब कुछ इन्होंने बहुत ही सहर हासिल तरीके से बयान किया है। अब इन हालात में मेरे लिए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि डैरन बेटी जो है वो बहुत ही एक मैं यही कहूंगा मुश्किल और बुरी खबर है चौधरी निजामुद्दीन के लिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है, और दूसरी तरफ सदर ट्रंप का डैरन बेटी को लगा देना ये वाजे करता है कि उनकी बात नहीं हुई, बल्कि मामला दूसरी तरफ चले गए। अच्छा जी, अगली खबर भी आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, और वो खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सदर ट्रंप ने अब यूएस एड को खत्म करने का फैसला किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि यूएस एड जो है वो एड के नाम पर पूरी दुनिया में करप्शन हो रही है, मतलब कि रजीम चेंजेस या दूसरे इस तरह के काम, या ऐसे काम जो अमेरिकी अवाम के टैक्स पेयर पर नहीं होने चाहिए। ये एक माफिया बैठा है, ये एलीटिज्म बैठा है, स्टेटस को है जो यूएस एड के पैसे को इस्तेमाल करता है। कहते तो हैं कि हम इसको इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपने मजमूम मकासद के लिए यूएस एड का पैसा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रेस सेक्रेटरी मिस लेविट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि कैसे 4 उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल्स दी कि 1.5 मिलियन जो है वो DEI इन सर्बिया वर्क प्लेस वो खर्च किया गया। ये भी जाहिर है डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और वो तमाम चीज़ें आती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए 1.5 मिलियन लगाया गया। $70,000 प्रोडक्शन ऑफ DEI म्यूजिकल इन आयरलैंड, अगेन उसी टाइप का म्यूजिकल, कोई गीत शीत जैसे हमारे भी गीत बनाए जाते हैं, बड़े करोड़ों लगाए जाते हैं, वहां भी लगा। फिर 47,000 फॉर ट्रांसजेंडर ओपरा इन कोलंबिया, $47,000। फिर $32,000 फॉर अ ट्रांसजेंडर कॉमिक बुक इन पेरू। तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, ये इन सारी चीज़ों पर क्यों लगाया जा रहा है, ये ट्रैश है और ये सब खत्म होना चाहिए, और हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा इसीलिए सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को ये अहकामात दिए हैं, या उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वो यूएस एड और इस तरह की तमाम जो करप्शन हो रही है, जो बदनवानियां हो रही हैं सो कॉल्ड या रिपोर्टेडली, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तो यूएस एड को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा वाकया होगा। पाकिस्तान से रिलेटेड भी पिछले दिनों एक स्टडी सामने आई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कॉलर ने लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिलेटेड भी यूएस एड के पैसे में बहुत सारा घपला हुआ है, बहुत सारा गबन हुआ है, बहुत सारी करप्शन हुई है। और उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो यूएस एम्बेसी और पाकिस्तान की जो अशराफिया है उन पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे एक एग्जाम्पल दी है कि $30 मिलियन एक सड़क पर खर्च हुए, लेकिन वो सड़क कभी बनी ही नहीं। पाकिस्तान को अमेरिका से $30 मिलियन दिए गए कोई रोड बनाने के लिए, वो रोड कभी बनी ही नहीं। इस तरह उन्होंने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी कि यूएस एड का बहुत सारा पैसा जो है वो इसी तरह से खराब किया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब की है। उन्होंने खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा मैं भी काजी हूं, मुझे आप कम ना समझे। उन्होंने कहा ये जो जजेस ट्रांसफर्स हैं ये इन पर मैं राजी हूं, ये मेरी मर्जी से हुए हैं। ये जो लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर और दूसरे जजेस को लाया गया है ताकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए, अब जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं ये मेरी मर्जी से हुआ है, मैं इसमें शामिल हूं। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी काजी फाइज ईसाई हूँ, आप मुझे कोई लाइट ना लें, मैं बिल्कुल मिला हुआ हूँ साथ और सब कुछ मिलके कर रहा हूँ। तो मतलब आप ये ना भी कहते तो मेरा ख्याल है कि मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं भी जस्टिस जो जस्टिस लानत हूँ वही हूँ, ये अल्फाज उनके नहीं है, लेकिन उनकी बात का मतन यही है कि ये मैं सब पे राजी हूँ और ये गंदा काम मैंने मिलके किया है, ये उन्होंने बताया है।
अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ये है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कह रहे हैं कि बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट देने के लिए मुझे प्रेशर ये डाला गया कि हम मोदी को पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। ज़रा चेक करें, मैं आपको बताता हूँ ना कि यहाँ हम सब बेचते हैं, मुल्क की सलामती भी बेचते हैं, हम हर चीज़ बेचते हैं। आप ज़रा गौर करें यहाँ क्या मंजन बेचा जा रहा है। एक्सटेंशन बाजवा की है, लेकिन सब वोट दें ताकि हिंदुस्तान को, मोदी को पैगाम जाए कि हम सब इकट्ठे हैं। आप लोग किसी और काम पर इकट्ठे नहीं हो सकते, ये पैगाम किसी और तरह से नहीं जा सकता। ये सिर्फ बाजवा की एक्सटेंशन पर ही आपने। और वो कहते हैं कि जब मैंने प्रेशर पर इनकार किया तो जनरल फैज मेरे घर के बाहर खुद आ गए, लेकिन मैंने घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान अब ये बता रहे हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर थे, वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए मुझ पर प्रेशर डाला गया और मंजन बेचा गया कि एक्सटेंशन देनी है, सब ने इकट्ठे फैसला करना है ताकि पैगाम मोदी को जाए कि हम सब इस पर इकट्ठे हैं। माशाल्लाह, मैंने आपको कहा ना, यहाँ सब बेचा जाता है, मुल्क की सलामती, हर चीज़ अपने मफाद में, हर चीज़ को इस्तेमाल जो है वो कर लिया जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।